नमस्कार। चलो चलें राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। मैं ललित शर्मा। हमने पिछली बार कोरोना में बिजली और पेट्रोल की मार पर चर्चा की। इन मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस और आंदोलन अभी भी जारी है। आज हम बात करेंगे ब्याज दरों के कम होने से सीनियर सिटीजनों पर होने वाली समस्याओं पर। अंत में हम ये भी बात करेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। आज का मुद्दा सीनियर सिटीजनों के आत्मविश्वास और स्वाभिमान पर केंद्रित है। 30 वर्ष या 60 साल की उम्र होने तक मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति जब अपनी पूरी क्षमता से नौकरी करता है, मैं यहाँ सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की उन्हें रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि मिलती है। बैंक कर्मी, सरकारी उपक्रमों में कार्यरत, प्राइवेट एवं सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, कब मकान बना, कब सामाजिक जिम्मेदारियां, मालूम ही नहीं चला। समय निकल जाता है, अपने बारे में सोचने व करने का अवसर ही नहीं मिलता। रिटायरमेंट हो जाता है, इकट्ठा पैसा मिलता है, कुछ ज़रूरतों पर, कुछ इच्छाओं पर और कुछ कर्ज व जिम्मेदारियों पर खर्च हो जाता है। मिलने वाले पैसों में से एक बड़ा भाग व्यक्ति अपनी बाकी जिंदगी के लिए तथा सामाजिक सुरक्षा एवं दायित्वों के लिए बैंक में, डाकघर में या कंपनियों में डालकर हर माह ब्याज की व्यवस्था करता है ताकि एक निश्चित राशि उसे मिल सके। ये सब करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। आइए कल्पना करते हैं, एक व्यक्ति रिटायर हुआ 2012 में, उसने 40 लाख रुपए बैंक में 5 वर्षीय जमा में डाल दिए। अब उसे 35,352 रुपये प्रति माह मिलने लगे। जब इस राशि को 2017 में रीइन्वेस्ट किया तो 26,489 रुपये मिलने लगे, यानी 8,863 रुपये पहले से कम। अब कोरोना के कारण ब्याज दर और कम हो गया। जुलाई 14 में सीनियर सिटीजन के लिए नेशनल बैंकों में ब्याज दर 9.20% थी, जो मई 2020 में 7.4% रह गई और अब ये और भी कम हो गई। महंगाई पहले से दुगनी, आमदनी पहले से 60% कम। क्या आपने सोचा है ये सीनियर सिटीजन स्वाभिमान से रहने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है? उसकी दवाइयों का खर्च, फल दूध का खर्च, अपने पार्टनर के लिए खर्च, सामाजिक जिम्मेदारियों पे होने वाले खर्च की तुलना में मिलने वाली राशि बहुत कम। ऐसा उसने सोचा भी नहीं होगा। सरकार व्यापार और उद्योग को कम ब्याज पर ऋण कैसे मिले, इस पर विचार करती है। मंत्रियों व एमएलए एमपी की वेतन वृद्धि चंद मिनटों में बढ़ जाती है। किसानों व लघु उद्योगों व बेरोजगारों को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण व सब्सिडी मिल जाती है, परंतु इस वर्ग को कोई राहत नहीं, बल्कि इनकी आवश्यकताओं को सरकार नजरअंदाज कैसे कर सकती है। मैं एक सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी, सभी केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त व राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की व्यथा को अपने विचारों से व्यक्त करना चाहता हूँ। जो सेवानिवृत्ति के वक्त उनको ग्रेच्युटी या पेंशन के जो लाभ मिलते हैं, उन पैसों से वो अपनी आगे की ज़िंदगी जीवन सुचारू से चला सके, उसके लिए वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा राशि कराता है। उस पर वो चाहता है कि अपना अच्छा ब्याज मिले। पहले मिलना करता था, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने, बैंकों ने सभी पोस्ट ऑफिस में बहुत ही रेट कम कर दिए, ब्याज रेट, जिससे उसको इनकम में बहुत कमी हुई और उसको पीड़ा हो रही है। इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उस के बारे में विचार करे और आकर्षित, क्योंकि उसी पैसे से वो बैंक अन्य योजनाओं में पैसा लगा के उसका लाभ उठाती है, तो उसका कुछ न कुछ समुचित लाभ पेंशनधारी को मिलना चाहिए। जबकि जनप्रतिनिधि जो 2 साल या 5 साल सेवा करता है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी उसको आजीवन उसको मिलता रहता है लाभ, और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। तो इसी तरह से कर्मचारी पेंशन वाले जो हैं, उन पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके बारे में विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि उससे वो अपनी स्वाभिमान से ज़िंदगी जी सके। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक हैं? पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार वर्तमान में 8% है और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2050 में बढ़कर लगभग 20% हो जाएंगे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वर्ग के बारे में सरकार को सोचना क्यों अनिवार्य है। अगर हम
एक मिडिल क्लास सीनियर सिटीजन का सालाना खर्चा देखें तो हम पाएंगे कि असेंशियल एक्सपेंस पर 82,972, मेडिकल एक्सपेंस पर 68,000 और अदर एक्सपेंस पर 18,000 होता है। इसका अगर हम जोड़ निकालें तो सालाना खर्चा 1,78,972 के करीब रहता है। अब ये देखा जाए कि एक मिडिल क्लास वरिष्ठ नागरिक ने अपने सेवा काल में सरकार को अपने पूर्ण परिश्रम के साथ साथ कितनी मदद करी। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अगर किसी की वार्षिक आय 6 लाख है तो उसने सरकार को 20% आयकर के हिसाब से 1,07,500 रुपये सालाना दिया है। तो इस तरह अपने सेवा काल यानी करीब 30 साल की नौकरी में उसने सरकार को 33,25,000 रुपये आयकर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी सरकार को करीब 5% आयकर दे रहा है। सरकार ने भी अपनी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक के बारे में सोचा है, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, राष्ट्रीय व्योश्री योजना और इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जैसी योजनाओं से लाभ दिया है। पर क्या ये काफी है? अब हमने पता लगाया कि सबसे उत्तम योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज दर पिछले 15 साल में गिरती ही जा रही है। एक मिडिल क्लास वरिष्ठ नागरिक जो अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल देश के विकास में दे देता है, उसे रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा, जबकि एक जनप्रतिनिधि अपना एक सत्र देश को समर्पित करने के बाद यानी 2 से 5 साल अपनी कुर्सी पर रहने के बाद पूरी जिंदगी 20,000 रुपये पेंशन सरकार से लेता है और अन्य फायदे तो आपको पता ही होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वरिष्ठ नागरिक जिसने इस देश को संभालने में अपना पूर्ण जीवन दिया, उसके लिए सरकार को सोचना नहीं चाहिए? सीनियर सिटीजन ने अपने युवा काल में देश को, समाज को अपनी सेवाएं दी। अब जब वृद्ध हो गए तो उनको सामाजिक संरक्षण की आवश्यकता है। इसे कौन पूरा करेगा? आप सोचेंगे परिवार करेगा, आप ये भी सोचेंगे उनके बच्चे करेंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा, जरूर करेंगे। भारतीय संस्कृति में ये सब होता है, परंतु स्वाभिमान भी कोई चीज़ होती है। जो हमेशा देता रहा उसे मांगने में संकोच होता ही होगा। फिर सवाल है कि उसकी मेहनत से कमाई राशि पर उसे भरोसा था, परंतु आर्थिक मंदी और कोरोना संकट ने उसे विवश कर दिया। क्या इस वर्ग की ओर सरकार को कोई नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है? यहाँ मैं मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूँ। मध्यम वर्ग सदैव उपेक्षित रहा है, क्योंकि वो सरकार पर दबाव नहीं बना सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, सड़कों पे नहीं उतर सकता, सरकार उससे डरती नहीं है। विदेशों में सीनियर सिटीजन के लिए कई सुविधाएं हैं। उन्हें गुजारा भत्ता, चिकित्सा भत्ता तक कुछ देशों में मिलता है। क्या हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि आर्थिक मंदी इस वर्ग की जमा पूंजी पर नहीं पड़े, इस वर्ग को ब्याज कटौती से मुक्त कर दिया जाए? शायद आप इस बात से सहमत होंगे। इसके लिए सरकार को सोचना होगा। सीनियर सिटीजन को धार्मिक यात्रा कराकर एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया। अगर ये भी हो जाए तो बच सकेगा सीनियर सिटीजन का स्वाभिमान। धन्यवाद।